उर्दू ज़बान व अदब की बैठक रूह उर्दू। रूह उर्दू में दहम क्लास के तलबा का खैर मकदम है। आज मौजूए गुफ्तगू है अल्लामा इकबाल की कही गई नज़्म फातिमा बिनते अब्दुल्ला। इकबाल कहते हैं, फातिमा तू आबरूए मिलते मरहूम है, ज़र्रा ज़र्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। मफहूम के हवाले से देखा जाए तो इकबाल कहते हैं, ए पैकरे मासूमियत फातिमा, तू उम्मते मुसलमा की इज्जत और आबरू है। वजाहत तलब शेर में इकबाल फातिमा बिनते अब्दुल्ला को खराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि ए फातिमा तू मासूम है और तेरी मासूमियत मिलते इस्लामिया की इज्जत और आबरू है। तुमने जिस जज्बे से मैदान जंग में जख्मियों की खिदमत की, मुजाहिदीन को पानी पिलाने की खिदमत सरअंजाम दी, वो जज्बा रहती दुनिया तक मिलते इस्लामिया की बेटियों को सर बुलंद रखेगा। गुलशने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मैदान जंग में कदम रखा और मुसलमान मुजाहिदीन के शाना बिशाना खिदमात सरअंजाम दी। तारीख़ आलम गवाह है कि तुम्हारी शहादत ने मिलते इस्लामिया को तक़वियत और इस्तकामत पहुँचाई है। मिलते इस्लामिया को तुम्हारी जैसी काबिल कदर बेटियों पर नाज और फ़ख्र है। दूसरे शेर में कहते हैं, ये सादत हूरे सहराई तेरी किस्मत में थी, गाजियाने दीन की सकाई तेरी किस्मत में थी। सकाई इसी से लफ्ज़ सक्का जो घरों में मशकीज़े से पानी फराहम करता था, सकाई का मतलब पानी पिलाना। हूरे सहराई सहरा की हूर, सादत एजाज़ को कहा जाता है। मफहूम के हवाले से देखा जाए तो इकबाल कहते हैं कि ए फातिमा तुम्हारी तकदीर में ये बात लिखी थी कि गाजियों और मुजाहिदीन इस्लाम को पानी पिलाने का फरीज़ा सरअंजाम दोगी। वजाहत तलब शेर में इकबाल फातिमा बिनते अब्दुल्ला को खराज तहसीन पेश करते हुए उसे एक मिसाली किरदार के रूप में पेश करते हैं और उसे सहरा की हूर करार देते हैं। इकबाल कहते हैं कि ए दलेर, बहादुर और मुजाहिद लड़की, अल्लाह ताला ने तुम्हारी किस्मत में ये आला सादत और आला खिदमत लिखी हुई थी। तकदीर के काजी ने रोज़े अज़ल से ही इस बात का फैसला कर दिया था कि फातिमा बिनते अब्दुल्ला तू गाजियाने दीन और मुजाहिदीन इस्लाम को मैदान जंग में पानी पिलाने पर मामूर होगी और इस फ़र्ज़ की अदायगी में ही शहादत से सरफराज हो जाओगी। फातिमा बिनते अब्दुल्ला तुम्हारी शहादत उम्मते मुसलमा की बेदारी का ज़रिया है। तूने अपने नाजुक वजूद और कमसिन उम्र की परवाह ना की और दलेराना सहराओं में लड़ी जाने वाली जंग में गोलियों की बौछार और बारूद की बारिश में एक सहराई हूर की तरह मुजाहिदीन इस्लाम को पानी पिलाया। तीसरे शेर में इकबाल कहते हैं, ये जहाद अल्लाह के रस्ते में बेतेगो सबिर, ये जसारत आफरीन शौके शहादत किस कदर। मफहूम के हवाले से इकबाल कहते हैं कि ए फातिमा तू मैदान जंग में बग़ैर तलवार और ढाल के उतर गई। तुम्हारी दलेरी और शौके शहादत पर आफरीन है। वजाहत तलब शेर में इकबाल फातिमा बिनते अब्दुल्ला को खराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि ए फातिमा अगरचे तू कमसिन और खाली हाथ थी, लेकिन मैदान जंग की गोलियां और बम तुमको तुम्हारे मकसद से दूर ना कर सके। ए फातिमा तूने असले की परवाह ना की और खाली हाथ मुजाहिदीन इस्लाम के शाना बशाना
दुश्मन की बर्बरियत का सामना किया। जब तालबी फौजें तराबलस पर हमला आवर हुई तो तूने निहत्ती होकर गाजियाने इस्लाम को मैदान जंग में पानी पिलाया। दरअसल ये शौक़े शहादत था कि तूने असलहे की अदम मौजूदगी और अदम दस्तयाबी की परवाह ना की। तुम्हारी दिलेरी, बहादुरी और शहादत की दास्तान काबिले तहसीन है। चौथे शेर में इकबाल कहते हैं, ये कली भी इस गुलस्ताने खज़ां मंजर में थी, ऐसी चिंगारी भी यारब अपने खाकस्तर में थी। यानी इकबाल अल्लाह ताला से सवाल करते हुए कहते हैं कि ए खुदा, क्या खज़ां दीदा उम्मते मुसलमान के गुलस्तान में फातिमा जैसी कली अभी मौजूद थी, ऐसी चिंगारी अभी उम्मते मुसलमान के राख के ढेर में बाकी थी। वजाहत तलब शेर में इकबाल फातिमा बिनते अब्दुल्ला को खराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि ए खुदा, क्या इस उम्मते मुसलमान में फातिमा जैसी लड़की मौजूद थी कि जिसने दिलेरी, बहादुरी और शुजात की ऐसी दास्तान रकम की कि जिस पर उम्मते मुसलमान को हमेशा नाज और फ़ख्र रहेगा। वो उम्मते मुसलमान जिसने सदियों दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों पर हुक्मरानी की, अब ज़वाल पजीर और हर शोबा ज़िंदगी में पिस कर रह गई है। क्या इस ज़वाल याफ्ता उम्मत में कि जो अब महज राख का ढेर है, इस राख के ढेर में फातिमा जैसी चिंगारी मौजूद थी कि जो खुद तो कुर्बान हो गई लेकिन उम्मते मुसलमान को एक बहुत बड़ा पैगाम दे गई कि ज़िंदगी वही है जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो और मौत भी वही है कि जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो। जिस मौत के बाद इंसान खुदा की रज़ा का हकदार बन जाए, ऐसी शानदार मौत ही दरअसल मौत। इकबाल कहते हैं कि वो उम्मते मुसलमान जो जज्बा जहाद सर्द कर चुकी है और जिसके बाग में खजाओं ने डेरे डाल रखे हैं, उस बाग में फातिमा खूबसूरत कली थी जिसकी शहादत ने चमन को रंगीन कर दिया है। पांचवें शेर में इकबाल कहते हैं, अपने सहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा हैं, बिजलियां बरसे हुए बादल में भी खाबीदा हैं। यानी अभी सहराए इस्लाम में इस तरह के चौकड़ियां भरने वाले कई हिरन मौजूद हैं जो नज़रों से ओझल हैं। उम्मते मुसलमान के बरसे हुए बादल में अभी कई बिजलियां खामोश और पोशीदा हैं। वजाहत तलब शेर में इकबाल ने उम्मीद, हिम्मत और हौसले की बात की है। वो दरसे हौसला और दरसे हमीयत देते हुए कहते हैं कि अगर ज़वाल याफ्ता उम्मते मुसलमान के तरकश में फातिमा बिनते अब्दुल्ला जैसे कई तीर हैं, तो फिर उम्मते इस्लामिया को, मिलते इस्लामिया को मायूस नहीं होना चाहिए। इस बात का पुख्ता यकीन रखना चाहिए कि अभी इस्लाम के वसीओ अरीज सहरा में फातिमा बिनते अब्दुल्ला जैसे दलेर और जांबाज कई हिरन मौजूद हैं और दुनिया की निगाहों से ओझल हैं, लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ी तो अपने लहू से बहादुरी की दास्तानें रकम करेंगे। उम्मते मुसलमान में कई बिजलियां अभी पोशीदा हैं। बज़ाहिर नज़र आता है कि उम्मते मुसलमान सोई हुई है, एक बरसे हुए बादल की मानिंद है, लेकिन बवक्ते ज़रूरत फातिमा बिनते अब्दुल्ला जैसे लोग इसके दफा, सालमियत और बका के लिए दुश्मनाने इस्लाम पर बिजलियों की तरह गिरेंगे, जैसा कि मुसलमानों के आबाओ अजदाद की रिवायत है। छठे शेर में इकबाल कहते हैं, फातिमा गो शबनम अफशां आँख तेरे गम में है, नगमाए इशरत भी अपने नालाए मातम में है। मफहूम के हवाले से इकबाल कहते हैं कि फातिमा, अगरचे तेरी जुदाई में
आंख से आंसू रवां हैं, लेकिन इस अश्क बारी और गिरियाजारी में खुशी और मुसर्रत का नगमा भी शामिल है। वजाहत तलब शेर में इकबाल कहते हैं कि ऐ फातिमा, अगरचे तुम कम उम्री में ही हमसे जुदा हो गईं, कम उम्री में ही ये दागे मफारकत हमें गमो अलम में मुब्तला करने वाला है। मैदान जंग में तुम्हारी शहादत की वजह से अश्कबारी और गिरियाजारी का सिलसिला रुकता नहीं। आंखें हैं कि आंसू बहाती चली जाती हैं, लेकिन इस अश्कबारी और गिरियाजारी में एक मुसर्रत और शादमानी भी शामिल है, क्योंकि तुम्हारी शहादत उम्मते मुसलमान के लिए एक वाज़े पैगाम है कि जब तक मजहब और वतन के लिए कट मरने का जज्बा बाकी है, तब तक कोई भी दुश्मने दीनो मिल्लत मैली आंख से नहीं देख सकता। तुम्हारी शहादत उम्मते मुसलमान के हर दौर की नई नस्ल के लिए मशअले राह है। इकबाल के नज़दीक फातिमा की शहादत से दिल गमज़दा भी है, लेकिन इस गम में ये उम्मीद भरा पैगाम भी है कि दीनो मिल्लत की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करना ही शेवाए मर्दानगी है। 7वें शेर में इकबाल कहते हैं, रक्स तेरी खाक का कितना निशात अंगेज है, जर्रा जर्रा जिंदगी के सोज से लबरेज है। मफहूम के हवाले से देखा जाए तो इकबाल कहते हैं कि ए फातिमा, तुम्हारी बाइसे फ़ख्र शहादत में एक ज़िंदगी नेहा है, यानी ज़िंदगी पोशीदा है। तुम्हारे खाकी जिस्म का एक एक ज़र्रा ज़िंदगी के सोज से भरपूर और मामूर है। वजाहत तलब शेर में इकबाल फातिमा बिनते अब्दुल्ला को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि ए फातिमा बिनते अब्दुल्ला, तू मिलते इस्लामिया की इज्जत और आबरू है। तेरी कम सिनी की मौत एक जावेदा जिंदगी यानी हमेशा की जिंदगी की अलामत है, क्योंकि शहीद को मौत नहीं आती बल्कि एक नई जिंदगी उसे अता की जाती है और वो अल्लाह के यहाँ से रिज्क पाते हैं। इकबाल कहते हैं कि ए फातिमा, तुम्हारी शहादत आने वाली नस्लों को जिंदगी का पैगाम देती है, यानी तुम्हारी शहादत कौम की हयात है। दुश्मन की गोलियों से, तुम्हारी मौत से तुम्हारी जिंदगी का खात्मा नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे वजूद से एक नई जिंदगी का सूरज तुलू हो रहा है, नई जिंदगी की सुबहों का आगाज हो रहा है। तुम्हारी शहादत ने कौम को हयाते जावेदा अता की है। बकौले शायर, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। अगले शेर में इकबाल कहते हैं कि है कोई हंगामा तेरी तुरबते खामोश में, पल रही है एक कौमे ताज़ा इस आगोश में। आगोश गोद को कहा जाता है, तुरबत के मानी कब्र के हैं। मफहूम के हवाले से देखा जाए तो शायर कहते हैं कि ए फातिमा, तेरी खामोश कब्र में कोई हंगामा बपा है और तेरी लहद से कौम को नए अज़ाइम का जज्बा मिल रहा है, वो जज्बा तेरी लहद में पल रहा है। इकबाल फातिमा बिनते अब्दुल्ला को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि ए फातिमा, तेरी कब्र मिलते इस्लामिया के लिए दलेरी, बहादुरी और शौक़े शहादत की अलामत है। तुम्हारी शहादत और तुम्हारी कब्र इस बात की अलामत हैं कि जब तक नई नस्लें दीनो मिल्लत की फतह व नुसरत के लिए और बकाओ हुर्मत के लिए कट मरने का जज्बा रखेंगी, तब तक दीनो मिल्लत पर कोई आंच नहीं आ सकती।
تیری قبر ایک نظریے کی یادگار ہے، جو تیری قبر کو دیکھتے ہیں وہ جذبہ شہادت سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ تو قبر میں آرام سے سو رہی ہے، لیکن تمہاری قبر حریت اور حمیت کے عزم نو کا درس دیتی ہے۔ دین و اسلام کی نصرت و کامیابی کے لیے لڑنے والے اس قبر سے درس حریت اور درس حمیت حاصل کریں گے۔ اگلے شعر میں اقبال کہتے ہیں، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، نور کی موج، نور کی لہر، ظہور ظاہر ہونا، تازہ انجم نیا ستارہ۔ مفہوم کے حوالے سے شاعر کہتے ہیں کہ آسمان پر ایک نیا ستارہ طلوع ہوا ہے، انسانی آنکھ ابھی تک اس ستارے کے نور سے ناآشنا ہے۔ اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ مسلمان قوم کہ جس نے براعظم یورپ کے کئی ایک ممالک پر حکمرانی کی، جب زوال پذیر ہو گئی تو پھر اس قوم میں کئی ایک دلیر، بہادر اور داد شجاعت دینے والے موجود تھے کہ جن کی دلیری پر امت مسلمہ کو ناز ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ بھی ایسی ہی دلیر اور جانباز کمسن لڑکی ہے کہ جس نے میدان جنگ میں غازیان اسلام کو پانی پلاتے ہوئے جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کی۔ اقبال کہتے ہیں کہ جس امت مسلمہ کے آسمان پر تاریکی چھائی تھی، اس آسمان میں فاطمہ کی صورت ایک نیا روشن اور منور ستارہ طلوع ہوا ہے۔ ایسے ہی ستاروں سے ملت اسلامیہ کا تاریک آسمان پھر سے روشن ہو جائے گا۔ جیسا کہ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، ان کواکب کے عوض ہوں گے پیدا نئے انجم طلوع، ان دنوں رخشندہ تر یہ آسماں ہو جائے گا۔ فاطمہ کی شہادت نے انسانی آنکھ کو ایک نئی روشنی دکھائی ہے، اور ابھی کئی ایسے ستارے طلوع ہوں گے کہ جن سے ابھی دنیا واقف نہیں۔ امت مسلمہ کی آنے والی نسلوں میں فاطمہ جیسے کئی ستارے ملت اسلامیہ کے آسمان پر جلوہ گر ہوں گے کہ جو ابھی انسانی آنکھ کے مشاہدے میں نہیں آئے، چشم عالم جن سے ابھی آگاہ نہیں ہے۔ اقبال ایسے ہی ستاروں کی بات کرتے ہوئے اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ جن کی تابانی میں اندازے کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ یعنی کہ آسمان پر طلوع ہونے والے ان نئے ستاروں کی روشنی میں روایت بھی ہے اور جدت بھی۔ تمہاری تقدیر کے ستارے کا عکس بھی ان میں شامل ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تمہاری شہادت سے روشنیوں کے کئی دریچے کھلے ہیں۔ تمہاری شہادت مشعل راہ اور مینارہ نور بن گئی ہے۔ تم نے اپنی شہادت سے آباء و اجداد کی روایات کی پاسداری بھی کی ہے اور ان کو زندہ بھی کیا ہے۔ تمہاری ہی طرح ملت اسلامیہ کے نئے فرزند، ملت اسلامیہ کی نئی نسلیں دین و ملت کے لیے ستارے بن کر ابھریں گے، اپنے آباء و اجداد کی روایات کی پیروی بھی کریں گے اور زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضوں کے مطابق نئے دور کا ساتھ دیتے ہوئے جدید طرز فکر بھی اپنائیں گے۔ یہ نئے طلوع ہونے والے ستارے تمہاری طرح روایت کے پاسدار اور جدت کے علم بردار ہوں گے۔ ان کی وجہ سے ملت اسلامیہ کا آسمان اور زیادہ روشن اور
منور ہو جائے گا، رخشندہ تر ہو جائے۔